आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आईएएफ के मालवाहक जहाज में लोड हुए टैंकर, जोधपुर से जामनगर भेजी गई लिक्विड ऑक्सीजन। दुकानें बंद रखने से दुकानदारों को हो रहा नुकसान, झालावाड़ में व्यापारियों ने कलेक्टर से की मुलाकात। एमपी राजस्थान पुलिस प्रशासन की हुई समीक्षा बैठक, शहर की सीमाओं को सील करने का निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को जोधपुर एयरबेस पर सेना के मालवाहक विमान के जरिए जामनगर के लिए ऑक्सीजन के 2 खाली टैंकर रवाना किए गए। इन टैंकरों को सड़क मार्ग से जोधपुर वापस लाया जा सकता है। देश भर में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संकट की इस घड़ी में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए केंद्र ने जोधपुर को गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन का कोटा आवंटित किया है, जिसकी पूर्ति के लिए शनिवार सुबह भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक C-17 जहाज से ऑक्सीजन के 2 टैंकर जामनगर भेजे गए। इसके लिए मालवाहक जहाज शनिवार सुबह जोधपुर पहुंचा। जोधपुर के एयरबेस से लिक्विड ऑक्सीजन के 2 खाली टैंकर रवाना हुए। जोधपुर को 30 से 40 किलोलीटर ऑक्सीजन का कोटा आवंटित किया गया है। खबर झालावाड़ से है, जहां भवानी मंडी व्यापार महासंघ द्वारा सभी दुकानें 12 बजे तक खोलने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर से भेंट की गई। जन अनुशासन पखवाड़ा में विभिन्न श्रेणी की दुकानें बंद रखने से दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, जिसका कलेक्टर को अवगत किया। दुकानें बंद रखने से दुकानदारों को हो रहे नुकसान को लेकर जिला व्यापार संघ सदस्यों ने जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा से मुलाकात कर जिले में सभी प्रकार की दुकानें तय समय तक खोलने की मांग की है। इस दौरान भवानी मंडी शहर में सभी प्रकार की दुकानें 12 बजे तक खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि शहर के व्यापारियों द्वारा शादी के सीजन को देखते हुए सीजन पूर्व स्टॉक किया गया, लेकिन जन अनुशासन पखवाड़े के चलते दुकानें नहीं खुलने के कारण थोक और फुटकर व्यापार के सामने गंभीर आर्थिक और व्यापारिक संकट उत्पन्न हो गया है। शादी ब्याह की सामग्री वाली दुकानें बंद रहने से आम नागरिकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार समिति ने किराना की तरह ही अन्य दुकानदारों को कोरोना बचाव के नियमों की पालना करते हुए दोपहर 12 बजे तक छूट देने की मांग की है। जिला कलेक्टर महोदय श्री हरिमोहन जी मीणा से भवानी मंडी व्यापार महासंघ एवं झालावाड़ एवं पाटन के व्यापार महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर व्यापारी की समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने कहा, इसमें हमने कहा है ज्ञापन में कि वैवाहिक सीजन होने की वजह से और पिछले वर्ष कोरोना के काल की वजह से जो व्यापारी परेशानी में चल रहे थे, और अभी इस साल मई और जून में जो एक अच्छा सीजन है, वैवाहिक सीजन है, इसमें व्यापारियों ने अपने हिसाब से कई सारा सामान खरीद के रखा हुआ है, जो कि मई जून के बाद बिक्री के लिए किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया कि वे एक निश्चित समय के लिए सभी तरह के व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दें। उन्होंने हमारे ज्ञापन के बाद कहा कि वो राज्य में अपने ऊपर अधिकारियों से बात करके और इसके बारे में तुरंत ही कोई निर्णय लेंगे। बहुत है, कितना हो गया। खबर भवानी मंडी से है, जहां शहर की सारी सीमाओं को सील करने को लेकर एमपी राजस्थान पुलिस प्रशासन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कोरोना की रोकथाम को लेकर राजस्थान और एमपी के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भसौदा चौकी पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दोनों राज्यों की सीमाओं पर हो रहे आवागमन पर पूर्णतः रोक लगाने को लेकर सख्ती करने का निर्णय लिया गया। डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा, थानाधिकारी महावीर सिंह यादव ने शहर की सीमाओं को बंद कर बैरिकेड्स लगाने और चिकित्सा टीम तैनात कर प्रत्येक व्यक्ति की मॉनिटरिंग करने की बात कही। इस पर भैसौंदा चौकी प्रभारी लाखन सिंह राजपूत और तहसीलदार राकेश यादव ने सहमति जताते हुए जल्द ही सीमाओं पर बैरिकेड्स लगाने व कोरोना रोकथाम को लेकर साथ कार्य करने की बात कही। खबर बयाना से है, जहां कस्बे के लुहारगल स्थित प्राचीन बड़वाले हनुमान मंदिर में शुक्रवार को विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से शामिल होकर सुख और शांति की कामना की। इस अवसर पर मंदिर में विराजित प्राचीन एक नेत्र वाले लगड़े हनुमान और भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र भगवान की प्रतिमाओं का विशेष अभिषेक और नया चोला पहनाने व पूजा अर्चना आदि कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर महिलाओं ने भजन गीत गाते हुए प्रार्थना की और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस मंदिर में विराजित भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलभद्र भगवान की ये प्रतिमाएं करीब 700 सालों से भी ज्यादा प्राचीन बताई जाती हैं, जो विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी है। बताया जाता है कि एक सेठ दिव्य स्वप्न दर्शन होने पर सेठ ने ये प्रतिमाएं जगन्नाथपुरी से धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मंगाकर इस मंदिर में स्थापित कराई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में विराजित एक नेत्र वाले बालाजी की प्रतिमा और जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा जी और बलभद्र भगवान की ये देव प्रतिमाएं विशेष चमत्कारी है।
बड़वाले हनुमान जी का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन है और बयाना के सबसे पहले मंदिरों में इसकी गिनती की जाती है। यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है बालाजी के रूप में है, लंगड़े बालाजी के रूप में, जो जिसके केवल एक ही नेत्र है और दक्षिण में झांक रही है वो मूर्ति। ये अपने आप में भारत में एक अद्वितीय मूर्ति बतलाई जाती है। इसी मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी के परिवार की मूर्ति है, इसमें जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र भगवान बैठे हुए हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि 700 वर्ष से भी अधिक पुरानी मूर्ति है। और एक सेठ जी को उस समय स्वप्न में दर्शन हुए थे, तो उन दर्शनों के आधार पर उन्होंने जगन्नाथपुरी से ही ये मूर्ति बनवाकर यहाँ लगभग स्थापित करवाई थी, जो लकड़ी की बनी हुई है और आज भी सुरक्षित है पूरी तरह से। और हनुमान जी की, बालाजी की मूर्ति को और जगन्नाथ जी की को विशेष चमत्कारी मानते हैं और जिसके दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। आज यहाँ धार्मिक कार्यक्रम हुआ जिसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से भाग लिया था, महिलाएं भी उसमें मौजूद रही थी। और अपने आप में ये इसकी एक कई चमत्कारों को लेकर कई कहानियां हैं इसके बारे में। खबर जोधपुर के तिवरी से है, जहां कस्बे में कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत के बाद अब पुलिस और प्रशासन ने सख्त तेवर दिखाए हैं। यहां बिना अनुमति खुली दुकानों के चालान काटे। तिवरी कस्बे में बिना अनुमति कपड़ा, ज्वेलरी, फैंसी की दुकानें खोलने वाले व्यापारियों के धड़ाधड़ चालान काटे गए। उपखंड अधिकारी रतनलाल रैगर, तहसीलदार भंवर लाल मीणा और चौकी प्रभारी महिपाल सिंह ने इस दौरान दर्जनों चालान काटे। कस्बे में बेवजह घूमने वाले लोगों के भी चालान काटे गए। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। खबर सूरतगढ़ से है, जहां उपखंड टिब्बा क्षेत्र के रजियासर उप तहसील कार्यालय के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा भारी मात्रा में गेहूं जल गया। पहले गेहूं की पास की दुकान रजियासर में एक दुकान में करीब 11:40 पर हुई भयंकर आगजनी हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामू स्वामी की दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकान में रखे ज्वलनशील डीजल और पेट्रोल के कारण अचानक लगी आग ने भीषण रूप ले लिया। दुकान में रखी भारी मात्रा में गेहूं भी जलकर स्वाहा हो गया। सूचना मिलने पर नेशनल हाईवे 62 पर राजियासर कस्बे में हुई आगजनी की घटनास्थल पर मौके पर पहुंची राजियासर थाना पुलिस। वहीं सूरतगढ़ थर्मल प्रशासन को सूचना मिलने के साथ ही तुरंत थर्मल से अग्निशमन वाहन 12 बजे घटनास्थल पर मौके के लिए रवाना हुआ। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ना बेमतलब के मुद्दे, ना बेमतलब की बहस, खबर शहर से लेकर गांव तक, संसद से सड़क तक। डीपीके न्यूज है करोड़ों लोगों की आवाज। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास? अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको पता है ना